little all giver. गाचिया कूता एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के शुरुआत में हम रूडो को देखते हैं। रूडो कहता है हर कोई क्रिमिनल से परेशान है, पर किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि जब उन्हें पिट में फेंक दिया जाता है तब उनके साथ क्या होता है। कुछ लोग बातें करते हैं कि आखिर लोग क्राइम क्यों करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि क्राइम करने के बाद उन्हें क्या सजा मिलेगी, तो फिर भी वो ऐसा क्यों करते हैं। दूसरी तरफ रूडो उस मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहा था और तब वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर कचरे से तैयार हो जाते हैं और वो सभी रूडो का पीछा करने लगते हैं और उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। ये जितने भी मॉन्स्टर है वो कचरे से पैदा हुए हैं। तब वो मॉन्स्टर एक के बाद एक रूडो पर अटैक करते हैं। अब रूडो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वहाँ की हवा दूषित होने के कारण वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। रूडो ऊपर से गिरने की वजह से नहीं मरा, इसीलिए वो सोचता है कि वो इन मॉन्स्टर के हाथों नहीं मरेगा। वो किसी सेफ जगह की तलाश करने की कोशिश करता है और फिर वो सोचता है कि इस दुनिया में कोई सेफ प्लेस एग्जिस्ट भी करता होगा और फिर वो खून की उल्टी करने लगता है और फिर वो मॉन्स्टर उसके करीब आ रहे थे। रूडो सोचता है सच में मेरी मौत ऐसी होगी और फिर उसे रेक्टो की याद आती है। वो एक डंडा उठा लेता है और कहता है मैं ऐसे तो यहाँ नहीं मरूंगा। जिन लोगों ने भी मुझे यहाँ फेंका है उन्होंने मुझे क्रिमिनल समझा है। मैं उन सब से बदला लूंगा और उस हरामी को जिसने रेक्टो का खून किया है उस कमीने को तो छोड़ूंगा नहीं। तो इसीलिए मुझे ये सब करने के लिए जिंदा रहना होगा। दूसरी तरफ हम एक इंसान को देखते हैं और वो रूडो को दूर खड़ा होकर देख रहा था। दूसरी तरफ रूडो अकेला ही उन मॉन्स्टर से लड़ रहा था, पर उसके हमले का उन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। पर रूडो फिर भी हार नहीं मानता और वो उनसे लड़ते रहता है। तब दो मॉन्स्टर रूडो पर अचानक हमला कर देते हैं और फिर अगले ही पल रूडो एक पत्थर की मदद से एक मॉन्स्टर को बीच से चीर देता है और तब एक बड़ा सा मॉन्स्टर रूडो के पास आ जाता है और एक शॉकवेव निर्माण करता है जिससे रूडो दूर जा गिरता है। और तब वो आदमी छतरी लेकर वहाँ पर आ चुका था। वो रूडो को एक मास्क देता है जिससे रूडो आसानी से सांस ले पा रहा था। वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम यहीं पर रहते हो, और फिर वो उस मॉन्स्टर के बारे में भी पूछता है। वो कहता है अपना मुंह बंद रखो, पर रूडो उसकी बात नहीं मानता। उससे बार बार सवाल किए जा रहा था। वो आदमी चिढ़कर उससे जोर से बात करता है। वो कहता है तुम्हें कितनी बार कहा कि अपना मुंह बंद रखो, ये सारा कचरा तुम सपेरियंस ने ही फैलाया है। मैं तब से तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहा हूँ और अब तुम्हारी ही वजह से वो लोग हमें खा लेंगे। उन्हें ट्रैश बीस्ट कहा जाता है। वो सभी कचरे से बने हैं, तो तुम ऑर्डिनरी वेपन से उन्हें हरा नहीं सकते। और वो इंसान की आवाज सुनकर हमला करते हैं और इसीलिए मैं तुमको कब से चुप रहने के लिए कह रहा था। अब तुम्हारी ही वजह से उन सभी को मारना पड़ेगा। और फिर वो अपनी छतरी को कन्वर्ट कर लेता है और उस छतरी को घुमाकर एक बड़े से मॉन्स्टर को ढेर कर देता है और वो मॉन्स्टर अब रिजनरेट भी नहीं कर पा रहा था। अब वहाँ पर कम से कम 20 मॉन्स्टर आ जाते हैं और फिर वो आदमी तेजी से जाकर एक के बाद एक सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। अब वो अकेला ही उन मॉन्स्टर को आराम से मार पा रहा था। रूडो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो एक छतरी से उन मॉन्स्टर को कैसे मार पा रहा है। अगर ऐसी पावर रूडो के पास होती तो वो उन कमीनों को अच्छे से सबक सिखा पाता। दूसरी तरफ एक बड़ा मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से एसिड निकालता है और उस आदमी पर फायर कर देता है। वो आदमी उस छतरी की मदद से हमले को रोक देता है। उस एसिड की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर वो ऊपर जाकर अपनी छतरी का साइज बड़ा कर लेता है और फिर उस मॉन्स्टर के सर पर वार करता है, जिससे उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो छतरी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। रूडो कहता है कि आखिर तुम हो कौन, और फिर तब वो अपना हेलमेट निकालता है और कहता है मेरा नाम है एंजिन और मैं एक नॉर्मल क्लीनर हूँ। तब अचानक रूडो बेहोश हो जाता है। तब हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। वो कीचड़ में भीगकर अपने घर जाता है और रेक्टो से कहता है मुझे उन लड़कों ने कीचड़ में ढकेल दिया। मैंने तो बस उन्हें ये कहा था कि चीजों में भी जान होती है और फिर वो मुझ पर हंसने लगे और मुझे मारा। मैंने तो वही कहा जो तुमने मुझे कहा था कि अगर तुम किसी चीज की अच्छे से देखभाल करो तब उसमें भी एक सोल आ सकती है। रेक्टो कहता है तो तुम्हें लगा कि वो जिंदा हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ पुराने लेजेंड माना करते हैं। शायद वो इसलिए कहा करते होंगे ताकि तुम अपनी चीजों का अच्छे से ख्याल रखो। अब जैसे कि इस टॉवल को ही ले लो, इसकी भी खुद की सोल है और इसीलिए वो तुम्हें साफ कर रही है। रूडो कहता है इसका मतलब टेबल में, कुर्सी में, इन सभी में सोल होती है, तो क्या इस ग्लव्स में भी सोल है? रेक्टो कहता है अगर तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे तो एक दिन इसमें भी सोल आ जाएगी। दूसरी तरफ रूडो की आँख खुल चुकी थी, तब वो खुद को चैन में बंधा हुआ पाता है। वो कहता है कि आखिर तुमने मुझे बांधा क्यों? एंजिन कहता है कम ऑन, मैंने तुम्हारी अभी जान बचाई। रूडो कहता है तो इसीलिए तुमने मुझे चैन में बांध दिया। एंजिन कहता है तुम तो बेहोश हो गए थे, इसीलिए सोचा कि तुम्हें अपने साथ ले चलूं।
रूडो कहता है जल्दी मुझे खोलो, मुझे मेरी सिटी में वापस जाना है। वो कहता है सॉरी लेकिन ये पॉसिबल नहीं, वो जगह हम उसे स्पीयर बुलाते हैं और तुम आसमान में कैसे जा सकते हो, और वो स्पीयर हमेशा घूमता रहता है। मुद्दे की बात यह है कि वहाँ जाना नामुमकिन है। रूडो कहता है भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारे लोग, मैं तो वहाँ जाकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने कहा कि वहाँ अभी नहीं जा सकते, तो इसका मतलब तुम कुछ तो जानते हो, तो बताओ मुझे कि हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं, और मुझे इस दुनिया और यहाँ के मॉन्स्टर के बारे में बताओ और अपनी पावर्स के बारे में बताओ, मुझे सब जानना है। अब इन पावर की मदद से मैं उस किलर को हराऊंगा और स्पीयर के सभी लोगों को सबक सिखाऊंगा, और जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। इंजन कहता है कि वो रूडो को सब कुछ बताएगा, और फिर वो खींचकर एक जगह पर ले जाता है और उसे वहाँ पर छोड़कर चले जाता है। और तब वहाँ पर कुछ लोग रूडो को देख लेते हैं। एक आदमी कहता है अरे इसके कपड़े तो देखो, ये कहीं स्पीराइट तो नहीं। रूडो ने बताता है कि वो स्पीयर पे से नीचे गिरा है। अब ये बात सुनकर सभी लोग अपना मास्क निकाल देते हैं और उससे कहते हैं क्या सच में तुम स्पीराइट में से एक हो? हमने आज तक एक जिंदा स्पीराइट को नहीं देखा। लेकिन एक मिनट, ये स्पीराइट हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं? कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा? आगे वो कहता है हमने ज्यादातर तुम लोगों की डेड बॉडी ही देखी है, और देखो तुम्हारा ये हाल किसने किया। जरा रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसे देखकर रूडो कहता है ये तो सच में कितना भला इंसान है, और फिर अगले ही पल वो रूडो को एक पिंजरे में बांध देते हैं। वो कहता है हमने एक स्पीराइट को जिंदा पकड़ा है और अब ये कहीं भाग नहीं सकता। स्पीराइट के डेड बॉडी की अच्छी कीमत मिलती थी, जैसे उनके आँख, हाथ और पैर, इनकी अच्छी कीमत मिलती थी, पर कभी सोचा नहीं था कि एक जिंदा भी हमारे हाथ लगेगा। अब तुम शायद सोच रहे होगे कि एक स्पीराइट को लेकर लोग क्या करेंगे। ये इसलिए क्योंकि हम लोग तुमसे नफरत करते हैं। तुम लोग अपना सारा कचरा यहाँ हमारी जगह पर फेंकते हो, जिससे यहाँ की हवा भी दूषित हो चुकी है। और इतना ही नहीं, इस कचरे की वजह से मॉन्स्टर भी पैदा होते हैं। लोग जो इन मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते हैं और कचरे के नीचे कुचले जाते हैं, वो तो हमारे घरों को भी तबाह करते आ रहे हैं। इसीलिए हम सब तुमसे नफरत करते हैं, और जब लोग तुम्हें देखेंगे तब वो तुम्हें टॉर्चर करेंगे, और जब ऐसा होगा तब हमें भी बहुत खुशी होगी। और फिर वो कुछ गंदा खाना वहाँ पर डाल देता है और जबरदस्ती वो उसे खिलाने लगता है और कहता है माफ करना, यहाँ का खाना बहुत खराब है और तुम लोगों ने कभी किसी कचरे को छुआ भी नहीं होगा। और फिर वो जबरदस्ती उसे खिलाने लगता है। तब रूडो उसकी दोनों उंगलियां चबा लेता है और वो खाने लगता है। रूडो कहता है इस खाने को किसने कचरा कहा? ये तो सच में लजीज है। मैं जब भी जहाँ जाता हूँ सभी लोग मुझे ऐसे ही देखते हैं। अपने बनाए हुए लेबल से लोगों को अलग मत करो। और फिर वो उन चैन को तोड़ देता है और कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? पर अब बहुत हुआ। और फिर वो अपनी पावर्स यूज करता है। दूसरी तरफ इंजन दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था और उसे पहले ही पता था कि इस बंदे में कुछ तो दम है। रूडो को रेक्टो की कई बात याद आती है कि किसी चीज की अगर अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। रूडो एक चैन को पकड़ लेता है और वो चैन ग्लो करने लगती है। इंजन कहता है ये वो है जो चीजों को लाइफ दे सकता है और फिर उनके पावर्स बाहर निकाल सकता है। ये हमारी ही तरह एक गिवर्स है। आदमी कहता है ऐसे खड़े मत रहो, जाओ और उसे खत्म कर दो। रूडो उस चैन से अटैक करता है। तब टकला कहता है उससे वो चैन छीन लो और गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कमजोर पड़ जाएगा। तब वो आदमी रूडो से चैन अलग कर देता है। तब रूडो एक टायर को पकड़ता है और फिर वो टायर में भी पावर आ जाती है और ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। और फिर वो सभी को अच्छे से सबक सिखाता है। अब रूडो उस आदमी को बस खत्म करने ही वाला था। तब इंजन आकर उसे रोक देता है और कहता है बस अब बहुत हुआ। रूडो कहता है अभी मैंने क्या किया जरा बताओगे? मुझे तो बस रेक्टो के शब्द याद आ रहे थे, कहीं ये ग्लव्स की वजह से तो नहीं हुआ? इंजन कहता है ऐसी पावर यूज करने की वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ जाता है, पर कोई नहीं, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। मुझे लगा कि तुम बस एक निकम्मे हो, पर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है। अब मैं तुम्हें इस दुनिया और इन पावर्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा और बदले में तुम क्लीनर्स ज्वाइन करोगे। हमें तुम जैसे की ही जरूरत है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।